नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज भी वही हुआ जो इसके पहले कई बार हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी राज्यसभा में थे और राज्यसभा में उन्होंने एक बार फिर जो है राहुल गांधी पर हमला किया बगैर उनका नाम लिए। और फिर जो उन्होंने जो बातें कही, जिस तरह से राहुल गांधी की धुलाई की, उससे एक बात तो साफ हो गई कि राहुल गांधी पर इसका कोई असर पड़े न पड़े, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं, उनके पुरखे हैं, वो भी अब जो है पनाह मांग रहे होंगे राहुल गांधी से। कह रहे होंगे कि भैया अब मोदी पर आक्रमण करना, उन्हें घेरना छोड़ दो, क्योंकि जब जब तुम कोशिश करते हो मोदी जो है हम पर हमला करते हैं। तुम्हारा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम पर इसका कोई असर होता है कि नहीं, क्योंकि ये गलती तुम बार बार करते हो। लेकिन हमें दिक्कत होती है, मोदी फिर कोई नया तथ्य, कोई नई किताब, कोई नया उदाहरण लेकर सामने आते हैं और हमारी बातें ऐसी बातें जो ठीक नहीं है सुनना लोगों के लिए, वो दुनिया सुनती है। मतलब राहुल गांधी के पुरखों की आत्मा जो है अब चित्कार कर रही होंगी कि भैया छोड़ दो मोदी पर आक्रमण करना, हमारी बात मानो, अब मोदी को घेरना बंद कर दो। तुमसे जो है अब ये ना हो पाएगा। तुम्हें अपना ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन हमारा ध्यान रखो, हमारी इससे दुर्गति होती है, हम यहाँ शांति से नहीं रह पाते हैं। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने जब जब ऐसी कोशिश की है मोदी को घेरने की कोशिश, तब तब जो है मोदी ने उन पर कसकर प्रहार किया है। लेकिन आज का जो प्रहार है, जो मोदी ने किया है राहुल गांधी पर, उनके पुरखों पर, वो जो है जबरदस्त है। वो शायद उसकी टीस जो है राहुल गांधी को बहुत दिनों तक दर्द दे, उनके कानों में मोदी की वो बात गूंजे। लगता है राहुल गांधी जो है अपने फ्रस्ट्रेशन में अपना रास्ता भूल चुके हैं और इसका फायदा जो है मोदी उठा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये दोनों के बीच की जो जंग चल रही थी कई सालों से, और वो दिख रही थी पिछले कुछ महीनों में एक अलग सा रूप लेती जा रही थी, उसका जो है आज और कल, उसका जो है कह सकते हैं कि वो विकृत रूप दिखा राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने ही कहा लोकसभा में कि मैंने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है शाम को लोकसभा आने से रोका था, क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी लोकसभा में कि कैसे जो है राहुल गांधी की पार्टी की कुछ महिलाएं और विपक्ष की कुछ महिलाएं मिलकर मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को घेरने की योजनाएं बना रही थी। वो जहां बैठते हैं उसके आसपास जिस तरह से वो घेरेबंदी कर रही थी, जिस तैयारी में लगी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ भी जो है घट सकता है लोकसभा में। इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि वो आज लोकसभा में ना आए। ये कह रहा है लोकसभा का स्पीकर। तो अब आप सोच सकते हैं कि कल अगर मोदी आते तो लोकसभा में क्या कुछ घट सकता था। इसे भांप कर मोदी ने जो है लोकसभा के स्पीकर की बात मानी और कल यानी कि 4 फरवरी को शाम को वो लोकसभा नहीं आए। लेकिन दोनों के बीच की जो ये जंग है, वो जिस दिशा में जा रही है, वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो है अब अपना आपा खो रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि ये सच, ये जो राहुल गांधी के बारे में है कि मोदी को लेकर उनका पहले विरोध, फिर नफरत, फिर जो है घृणा, और ये मोदी ने भी आज ये बात कही, ये खुलकर कहा कि इनका गुस्सा इस बात से है कि मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया है, मैं क्यों नहीं बना। मतलब इस परिवार, मतलब इस गद्दी पर, प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है उस पर तो हमारे परिवार का हक है पैतृक रूप से, इस पर ये मोदी कहाँ से आ गया है। तो इससे जो गुस्सा उपजा है, इससे जो नफरत उपजा है, इससे जो घृणा उपजी है, वो राहुल गांधी को चैन की सांस लेने नहीं दे रहा है। दरअसल यही बात कही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और इस सबसे दिक्कत की बात यह है कि ये सच जो है अब दुनिया के सामने जो है उजागर हो गई कि राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन अब 7वें आसमान पर है। और इससे एक और दिक्कत पैदा हो गई है कि क्या कल को फिर जब लोकसभा में सब इकट्ठा होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी लोकसभा के अंदर। क्योंकि ये तो अब दिख गया कि राहुल गांधी ने जो है साजिश रची थी। क्योंकि इस घटना के बाद जो है एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, खासकर राहुल गांधी पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि क्या ये साजिशन
कुछ भी कर सकते हैं। ये आदमी जब मोदी को लोकसभा में घेरने की योजना बना सकता है, तो ये आदमी तो फिर कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, जो मैंने पहले भी कभी कही, दोबारा कह रहा हूँ कि ये दुनिया के सामने ये सच जो है उजागर हो गया है। तो अब देखते हैं कि आगे लोकसभा में क्या होता है। हो सकता है कि राहुल गांधी अब ये कहें कि देखो मैंने कहा था, मोदी डर गए, लोकसभा नहीं आए, और देखो वही हुआ। मोदी जो है लोकसभा नहीं आए और राज्यसभा गए और उन्होंने वहाँ भाषण दिया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।